वेलकम। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आया हुआ एक क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं। क्या बोला उन्होंने? कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, सो एट t इज इक्वल टू 0 इट्स v इज इक्वल टू 0 एंड विथ एन एक्सेलरेशन, सो एट t इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच डिक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम टू 0 इन 10 सेकंड्स। सो जब टाइम 10 सेकंड्स हो गया देन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है। आफ्टर विच कार कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड। सो t इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद कार की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो फॉर t ग्रेटर देन 10 सेकंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेकंड, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये उन्होंने मेंशन किया है। तो डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कार टू ट्रैवल 400 मीटर फ्रॉम स्टार्ट। So suppose it is starting at t is equal to 0, its position is also 0. So when s is equal to 400 meter, what is the t they are asking? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम मतलब a और t का वेरिएशन निकाल लेते हैं हम। दिस इज a से एंड दिस इज t। 10 सेकंड तक लीनियर है, बाद में लेट मी यूज डिफरेंट कलर। दस सेकंड तक तो लीनियर है, देन उसके बाद में 0 हो गया और वेलोसिटी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज 0 मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो हमें पता है ना a इज इक्वल टू dv dt। So dv dt is 0, v is constant means acceleration is 0. So after 10 second acceleration will be 0. तो ये हमने कर लिया acceleration time का ग्राफ प्लॉट। नेक्स्ट क्या करना है हमें? तो सपोज जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है एक्स वाई एक्सिस पर लाइक दिस। तो एक पॉइंट पता है हमें, दूसरा पॉइंट पता है, और सपोज कोई एक जनरल पॉइंट है से एक्स वाई, दिस इज समवन से x1 y1, दिस इज x2 y2। तो ये कुछ पॉइंट है। तो ये लाइन का मतलब इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? इट्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं लाइन का इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? तो यहाँ पर y क्या है a और x क्या है t। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का? यहाँ पर x की वैल्यू मतलब टाइम की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 6। सिमिलरली यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 10 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0, और बीच का कोई कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, टाइम की वैल्यू t, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे हम। सो y इज नथिंग बट a, y1 is at t is equal to 0, a is 6, y2 is 0 and y1 is also 6 and x is t, x1 is 0, x2 is 10 and x1 is 0. तो a is equal to 6 minus 6 by 10 times t। तो a is equal to 6 minus 0.6 times t। तो ये आ जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया हमारा। अभी नेक्स्ट टास्क क्या बचा है हमारे पास? अभी जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तब हमें फिर नेक्स्ट करना है कि क्या करना है? हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt एंड एट 6 minus 0.6 times t। So v is equal to 6t minus 0.6 t square by 2 plus c1। तो t is equal to 0 पे v is equal to 0 है, तो वहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा वेलोसिटी का क्या इक्वेशन आएगा? इट इज 6t minus 0.3 t square। ठीक है। तो इसको आगे करते हैं हम। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। अभी
इससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट ds by dt is nothing but equal to v and it is 6t minus 0.3 t square. So s is equal to, it is 6t square by 2 minus 0.3 t cube by 3 plus c2. So at t is equal to 0, s is equal to 0. So s will come as 3t square minus, it is 0.1 times t cube. इनिशियल कंडीशन रख देने के बाद s की वैल्यू ये आ गई, मतलब ये वैल्यू आ गई। और एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या आएगी? v एट t इज इक्वल टू 10 इज, इट इज 6 10 जा 60 माइनस 3.3 इंटू 10 का स्क्वायर 100, सो इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी थी हमारी 0 और यहाँ पर है 30। तो हम देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में कहीं पर, मतलब 0 से 10 के बीच में वेलोसिटी कहीं पर नेगेटिव हो रही है क्या, मतलब वेलोसिटी कहीं पर 0 हो रही है क्या? वाई? बिकॉज अगर वेलोसिटी स्टार्ट में 0 है और फिर कुछ उसकी वैल्यू हुई होगी, देन बाद में वो फिर से 0 हो गई, तो उसने क्या किया, वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया मतलब पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो सपोज इधर साइड मूव कर रहा था पार्टिकल, तो वो बाद में ऐसे मूव करने लग गया। तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट से हमें इतनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम इस और इस पॉइंट के बीच में, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता नहीं चलेगा। तो वो सब, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, अगर नहीं हो रही है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। तो हम चेक करके देखते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है बिटवीन 0 to 10, बिकॉज बाद में तो कॉन्स्टेंट ही है। तो वेलोसिटी को 0 पुट करके देखते हैं हम, तो इट इज 6t माइनस 0.3 टाइम्स t स्क्वायर। तो इट इज कमिंग आउट एज 6t इज इक्वल टू 0.3 t स्क्वायर। सो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, ठीक है। लेकिन ये वाला इक्वेशन तो 0 से 10 के बीच में ही वैलिड है, मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कहीं भी 0 नहीं हो रही, मतलब अपनी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं कर रही है। तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसका ये मतलब हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि व्हेन s इज इक्वल टू 400 तो t की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आएगी जब s की वैल्यू 400 रहेगी। तो हम अगर इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 20 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 400 माइनस 0.1 इंटू 8000, सो इट इज 1200 माइनस 800, so it will come out as 400. So at s at t is equal to 20 is equal to 400 meter. So when time is equal to 20 second then s is equal to 400 meter. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, s की वैल्यू 400 रख देंगे और बाद में एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा हमारा, उसको सॉल्व करेंगे तो भी मतलब हमारा एक रूट की वैल्यू आएगी, उसमें से एक रूट की वैल्यू आएगी 20। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।